नमस्कार दोस्तों, एथिकल व्यासपीठ पर आपका स्वागत है। जब भी हम पेन टेस्टिंग करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है रिकग्नाइशंस और नेटवर्क स्कैनिंग। ज़्यादातर लोग एनमैप अलग टर्मिनल में चलाते हैं और मेटास्प्लोइटेबल यानी कि एमएसएफ कंसोल अलग खोलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप मेटास्प्लोइट के अंदर रहकर भी एनमैप चला सकते हैं और सारा स्कैन डेटा सीधे मेटास्प्लोइट के पोस्टग्री एसक्यूएल डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम dbnmap कमांड का पूरा यूसेज सीखेंगे। आज की हमारी लैब का सेटअप देख लीजिए। वर्चुअल बॉक्स का नेट नेटवर्क जो कि 10.0.2.0 पे चल रहा है और हमने 3 मशीन्स वर्चुअल मशीन को शुरू करके रखा हुआ है। अटैकर मशीन जो हमारी काली लिनक्स है जो 10.0.2.10 पे चलती है। एक विक्टिम मशीन है मेटास्प्लोइटेबल 2 जो कि 10.0.2.4 पर है और विक्टिम 2 मशीन जो हमारी विंडोज़ 11 वर्चुअल मशीन है जो कि 10.0.2.5 पे चलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के काली टर्मिनल पर चलते हैं। dbnmap का असली फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले हमें मेटास्प्लोइट के पोस्टग्री डेटाबेस को कनेक्ट करना होता है। अगर आपने डेटाबेस स्टार्ट नहीं किया है तो टर्मिनल में ये टाइप करें डेटाबेस स्टार्ट होने के बाद हम एमएसएफ कंसोल को शुरू करेंगे। अब चेक करते हैं कि डेटाबेस सही से कनेक्ट हुआ है या नहीं। इसके लिए कमांड चलाएंगे अगर आपको स्क्रीन पर कनेक्टेड टू एमएसएफ दिख रहा है तो समझिए कि आपका बेस तैयार है। अब बात करते हैं होस्ट डिस्कवरी यानी नेटवर्क में कौन कौन सी मशीनें ऑन या लाइव है यह पता लगाने की। सामान्य एनमैप की तरह हम dbnmap में भी सारे एनमैप फ्लैग यूज़ कर सकते हैं। पूरे सबनेट यानी कि 10.0.2.0 को होस्ट डिस्कवरी करने के लिए हम पिंग स्कैन फ्लैग -sn इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसने हमारे सबनेट में लाइव मशीनों को ढूंढ निकाला है। अब इस dbnmap की असली शक्ति देखिए, क्योंकि हमने यह स्कैन dbnmap से किया है, इसका सारा रिजल्ट डेटाबेस में ऑटोमेटिकली सेव हो गया है। इसे देखने के लिए बस टाइप करें होस्ट। देखिए होस्ट कमांड से हमें उन सभी आईपी एड्रेस की साफ सुथरी टेबल मिल गई है जिन्हें हमें खोजा है। अब बढ़ते हैं पोर्ट स्कैनिंग और सर्विस वर्जन डिटेक्शन की ओर। हम अपनी लिनक्स विक्टिम मशीन यानी कि मेटास्प्लोइटेबल 2 10.0.2.4 और विंडोज़ 11 वर्चुअल मशीन 10.0.2.5 पर ओपन पोर्ट्स सर्विसेज और उनके वर्जन का पता लगाएंगे। इसके लिए हम -s कैपिटल V यानी कि सर्विस वर्जन और -O यानी कि OS डिटेक्शन फ्लैग यूज़ करेंगे।
स्कैन पूरा हो गया है। अब हमें अलग से टर्मिनल स्क्रॉल करके रिजल्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मेटास्प्लॉइटेबल के पास यह सारा डेटा सुरक्षित है। अब हम इस्तेमाल करेंगे सर्विसेज कमांड। आप देख सकते हैं कि सर्विसेज टेबल में पोर्ट 21 पर FTP, पोर्ट 80 पर अपाचे और विंडोज़ 11 के SMB RDP पोर्ट्स की पूरी लिस्ट वर्जन के साथ आ गई है। जब आप बड़े नेटवर्क पर काम करते हैं तो सैकड़ों सर्विसेज की लिस्ट बन जाती है। ऐसे में मेटास्प्लॉइट को बिल्ट इन फिल्टर्स बहुत काम आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ वे मशीनें देखना चाहते हैं जिन पर HTTP सर्विस यानी कि पोर्ट 80 चल रही है, तो कमांड लिख सकते हैं। तो हमें स्क्रीन पर सिर्फ 80 पोर्ट वाली ही सर्विस वाले मशीन हमें दिखेंगे। और इसका सबसे बेहतरीन फीचर है टारगेट ऑटो पॉपुलेशन। मान लीजिए आप किसी एक्सप्लॉइट मॉड्यूल में R होस्ट सेट करना चाहते हैं। आपको बार बार IP टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। बस टाइप करें host-r कमांड डेटाबेस में मौजूद IPs को सीधे आपके एक्टिव एक्सप्लॉइट मॉड्यूल के R होस्ट ऑप्शन में सेट कर देता है। तो दोस्तों, यह था मेटास्प्लॉइट DB Nmap का कंप्लीट मास्टर क्लास। आज हमने देखा कि कैसे डेटाबेस को कनेक्ट करते DB Nmap से होस्ट डिस्कवरी, सर्विस स्कैनिंग और होस्ट या सर्विसेज कमांड की मदद से डेटा मैनेज किया जाता है। अगर आपको यह प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और एथिकल हैकिंग की ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए एथिकल व्यासपीठ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।